Welcome to the 12th lecture of the subject structure analysis. In the last class, as a topic, we discussed moment area method. Okay. Now, in this class, we will move ahead and we will talk about fixed beam or indeterminate structures. Okay. Let's see an example here. We are talking here fixing, or let me write here, fixing and moments. ये बेसिकली नया टॉपिक है. क्या होते हैं फिक्सिंग एंड मोमेंट? लेट अस से कि ये एक फिक्स बीम है. लेट अस से कि ये एक फिक्स बीम है. ओके. इस फिक्स बीम पे जो रिएक्शन होंगे, लेट अस से कोई भी एक लोड लगा दिया है आपने. लेट अस से आपने ये एक लोड लगाया है W. ओके. तो इस W को रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा? एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा. लेट अस से VA, दिस इज VB. सिमिलरली यहाँ पे मोमेंट आएगा MA, MB. ओके. तो ये जो बीम है, ये जो आपकी बीम है, इसमें जो MA और जो MB है ना, इसी को आप बोलते हैं क्या? फिक्सिंग एंड मोमेंट. मतलब एक फिक्स बीम पे क्या हो, जो रिएक्शन आ रहा हो, उसको आप क्या बोलते हैं? फिक्सिंग एंड मोमेंट. सो लेट्स राइट हियर द value of reaction moments at a fixed beam are called fixing and moments. ओके. फिक्सिंग एंड मोमेंट. ये रिएक्शन की वैल्यू क्या है? फिक्सिंग एंड मोमेंट है. इसको मैं इधर लिख देता हूँ. यहाँ पे क्या है? ये एग्जाम्पल है. अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो MA, MB are fixing and moment. ओके. तो ये इनका मतलब है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्या हैं, इनडिटर्मिनेट हैं या जिनको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन में इनकी वैल्यू आप क्या करते हैं? याद कर लेते हैं. याद इसलिए कर लेते हैं ताकि एक सपोर्ट पे मैक्सिमम रिएक्शन फिक्स सपोर्ट पे ही आता है ना. तो अगर आप धीरे धीरे इसकी फिक्सिडिटी कम करते जाएंगे तो सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन और रिएक्शन भी कम होते जाएगा, है ना. तो इसलिए आप क्या करते हैं? उनको याद कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं. जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे यूज़ करते हैं, है ना. तो आपको भी जब भी आगे के जो मेथड हैं, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के मेथड हैं, इनके लिए आपको ये वैल्यूज़ याद होनी पड़ेंगी. इसलिए मैं एक टेबल बना देता हूँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ होंगी. तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं. फिक्स्ड
एंड मोमेंट्स। ओके ओके, सो पहला टेबल है ना, पहला टेबल कुछ इस तरीके से, ये बीम है, इस पे सेंटर पे कोई लोड लग रहा है W, है ना, ये L/2 है, ये L/2 है, इधर वाला A है, इधर वाला B है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फिक्स एंड को क्या लिखा था, MA लिखा था, यहाँ पे MB लिखा था, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था। अब से हम उनको क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे MAB, इसको लिखा करेंगे MBA। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी, MAB की जो वैल्यू होगी और MBA की जो वैल्यू है, ये आपको याद करनी है। जो AB की वैल्यू है दैट इज़ नेगेटिव PL/8, सॉरी WL/8, दिस इज पॉजिटिव WL/8, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन का क्या मतलब है, जो आपके क्लॉकवाइज होगा उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको आप नेगेटिव लिखेंगे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये कैसा है आपका, इस तरीके से है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए AB को आपने क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है ना। ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज है, तो इसको आपने पॉजिटिव लिखा है ना। एक्चुअल में ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, तो एक्चुअल में सॉल्व करके जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इन रिएक्शन की वैल्यू निकालोगे तो इतनी ही आएगी। अभी हम क्या करें, इनको डायरेक्टली याद कर ले रहे हैं, है ना। सो दिस इज लाइक दिस। सेकंड क्या है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और लोड को क्या कर सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये A डिस्टेंस हो, ये B डिस्टेंस हो और ये टोटल आपकी लेंथ क्या हो, L हो, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी B है और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी A। सो इस तरीके से, और यहाँ पे जो मोमेंट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। दिस इज MAB, दिस इज MBA, दिस इज एंड A, दिस इज एंड B। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगे, MAB इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव, माइनस WB² A डिवाइडेड बाय L²। और यहाँ पे MBA की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव WA² B/L²। इसको याद करना बहुत सिंपल है। जब आप इधर का मोमेंट निकाल रहे हैं तो क्या करना है, W इस साइड का स्क्वायर और देन इधर वाला। सिमिलरली जब आप इधर का निकाल रहे हैं तो W अपोजिट साइड का स्क्वायर देन P। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सो दिस इज वन सेकेंड पॉइंट। लेट्स गो फॉर थर्ड टाइप। ओके, सो लेट अस से थर्ड टाइप, लेट अस से इस पे एक UDL लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है W kN/m। ये एंड A है, ये एंड B है। तो इस पे जो मोमेंट आ रहे हैं
वो एम ए बी ये है, ये क्या है एम बी ए है, लेंथ इसकी कितनी है एल है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी एम ए बी नेगेटिव आएगी, एम बी ए क्या है पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, ये डायरेक्शन भी क्या है ना सॉल्व करने के बाद हमने निकाले हैं, तो इसलिए इस पर डाउट नहीं करना है कि ये प्लस क्यों है माइनस क्यों है। अगर आपको ऐसा डाउट होता भी है तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनली एंड में आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, सो दिस इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, दिस इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, दोनों साइड बराबर है ना। क्यों? स्ट्रक्चर परफेक्टली सिमेट्रिक है, इसलिए वैल्यूज़ भी बराबर हैं, बस उनके साइन क्या है ऑपोजिट है। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू डी एल। ओके, ये इसकी लेंथ को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट कैन बी आपका ओके, so let us say this is end A, this is end B. Okay, now let's say कि UDL आपने कुछ इस तरीके से रखा है। ओके, UDL कुछ इस तरीके से रखा है, हालांकि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे भी आप कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली बात करते हैं हम यूवीएल लोडिंग की बात कर लेते हैं। ओके, लेट अस से ये क्या है इसका W किलो न्यूटन पर मीटर यूनिट पे लग रहा है एंड ए पे, है ना। ये लेंथ क्या है इसकी L है ना। जो मोमेंट आ रही है वो ये क्या आ रही है एम ए बी है, इधर पे जो मोमेंट आ रही है वो एम बी ए है। ओके, नाउ व्हाट आर द वैल्यूज? सो एम ए बी की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है, और जो वैल्यू है दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20। ओके, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20, और इधर पे जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30। ओके ओके, सो ये आपके यूवीएल के लिए हो गया, है ना। और क्या ऑप्शन हो सकता है ना, एक ऑप्शन और हो सकता है आपका, जो आपका होगा लेट अस से ये आपकी बीम है, इस बीम के ऊपर आपने एक मोमेंट लगा दिया m, ठीक है। ये मोमेंट कोई भी a डिस्टेंस और इधर b डिस्टेंस है, इधर टोटल क्या है ये l है ना। ये एंड a है, ये एंड b है। लेट अस से यहाँ पे जो मोमेंट आ रही है, तो मोमेंट जो आती है वो कुछ इस तरीके से आती है एम ए बी, इधर भी क्या आती है कुछ इस तरीके से एम बी ए। दोनों आप देखेंगे सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में आपने मोमेंट लगाया है ना, एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में ये भी आ रहे हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो आपने जो मोमेंट लगाया वो क्लॉकवाइज लगाया है, तो ये क्लॉकवाइज आ रहे हैं, है ना। अगर ये आप एंटी क्लॉकवाइज लगाते ये वाली, तो ये वैल्यूज भी क्या आती हैं एंटी क्लॉकवाइज आती हैं। ओके, सो लेट्स राइट द वैल्यूज। एम ए बी इज एम डॉट बी डॉट 3a माइनस एल,
डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। और ये एम, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब सेम साइन। सो एम बी ए का मतलब की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम, एम डॉट ए डॉट 3b माइनस एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ओके, ये भी क्या आपकी पॉजिटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, b है, आप a निकाल रहे हैं तो इधर b से मल्टीप्लाई है, जब आप b पे निकाल रहे हैं तो a से मल्टीप्लाई है, ऑपोजिट है, इधर a है तो इधर b है। तो बेसिकली आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, दोनों आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये तो इस तरीके से हो गया। अगर यही मोमेंट आपका सेंटर पे लग रहा हो, उसके लिए भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि इसी फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं a और b की वैल्यू रख के, बट फिर भी टू मेक कैलकुलेशन फास्टर आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, है ना। सो दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ l। ओके, द मोमेंट इज एक्टिंग एट, दिस इज़ वैल्यू m, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, l/2 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, l/2 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। दिस इज़ MBA, दिस इज़ MAB। सो व्हाट विल बी द वैल्यूज़, MAB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी m/4। ये MBA की वैल्यू जो आएगी, ओके, दैट विल बी अगेन m/4, सेम डायरेक्शन में आ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, है ना। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना। हालांकि समटाइम्स ऐसा भी केस हो सकता है कि जब ये वैल्यूज़ के अलावा आप और भी कोई वैल्यू याद कर पाएँ, है ना। या बुक्स में आप देखेंगे तो ऐसे टेबल काफ़ी बड़ा है, आपको बहुत सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इन वैल्यूज़ से भी आप काम चला सकते हैं। ओके, जस्ट इन केस ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद हैं, है ना, तो ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, बाय द सूटेबल मेथड, है ना, जैसे कि मोमेंट एरिया मेथड या और कोई मेथड का यूज़ करके भी आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, है ना। सो हालांकि हमें जो ज़रूरत है वो याद करने की ज़रूरत है, आप याद नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं, है ना। तो ये फिक्स एंड मोमेंट कहलाते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये हमारा, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। ओके, व्हाट इज़ द सेकंड टॉपिक, है ना, व्हाट इज़ द सेकंड टॉपिक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप समझ लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, लेट अस से एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट A एंड B। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर इसको और सिंपल कर दिया जाए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MA एंड MB। ओके, सो लेट अस से कि आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। ओके, ये लेट अस से ये है आपका 10 मीटर, ये A है, ये B है। यहाँ पे एक
लोड लगा है 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे एक लोड लगा है लेट अस से 5 किलो न्यूटन, यहाँ पे एक लोड लगा है क्या आपका लेट अस से 2 किलो न्यूटन। ओके, लेट अस से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, ये भी आपकी क्या है 2 मीटर। ओके, देन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 3 मीटर। ओके, तो अगर इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन है ना, कि एम ए और एम बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। एम ए एम बी क्या है, रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस है। कहने का मतलब है ए और बी पे रिएक्शंस है। तो इनका आंसर निकालना बहुत आसान है अगर आपको वैल्यूज याद है ना। अगर आप याद करो ध्यान से, तो अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर लो जिस पे लोड लग रहा हो क्या 10 किलो न्यूटन है ना, और ये क्या है इधर 5 मीटर है, इधर क्या है 5 मीटर, दिस इज ए दिस इज बी है ना। अगर आप इसी चीज़ को ध्यान दोगे तो ये क्या है आपका, ये पहले वाले इस वाले वैल्यूज़ को या इस वाले डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में वैल्यूज़ क्या होंगे, ये वाले होंगे है ना। इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एम ए की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर पे क्या कर सकते हो एम बी की वैल्यू निकाल सकते हो है ना। क्या होंगी एम ए एम बी की वैल्यू, एम ए की वैल्यू क्या होंगी -WL/8, W की वैल्यू कितनी है 10, L की वैल्यू कितनी है 10 /8, सो दिस इज -100/8। ओके, और एम बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, +WL/8, सो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं +100/8 है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 2 लोड और लगे हुए हैं, तो आप उनके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं है ना, उनके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ओके, उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस बस ये है कि ये जो लोड है एक क्या है आपका 5 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है, बाकी क्या है 8 मीटर है। तो इस केस में भी आपने एम ए एम बी की वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी है माइनस, पीछे आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है -WB² A/L²। तो यहाँ पे एम ए एम बी की वैल्यू आप दोबारा लिख सकते हैं, कितनी है WB² A/L²। ओके, तो यहाँ पे W की वैल्यू इस केस में कितनी है 5 किलो न्यूटन, सो दिस इज 5। B की वैल्यू कितनी है, इस साइड वाला क्या होता है B होता है, सो वो कितना है 8 है, सो दिस इज 8 का स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2। L की वैल्यू कितनी है टोटल 10, सो दिस इज 10 का स्क्वायर। सो ये कितना हो गया आपका -5 × 64 × 2 पे /100। ओके, इस तरीके से ये हो गया है ना। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो 5 × 64 × 2, दिस इज 640, दिस इज 640/100। ओके, देन यू कैन कैलकुलेट एम बी है ना, सो दिस इज +WA² B/L²,
सो यू कैन अगेन सॉल्व। W की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 8, दिस इज 160, सॉरी दिस इज पॉजिटिव 160 बाई 100, है ना। यूनिट क्या है, मोमेंट है तो किलो न्यूटन मीटर, ऑल आर किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, है ना। ओके, ये आपका सेकंड सिचुएशन के लिए हो गया। सिमिलरली आप थर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर थर्ड। यहाँ थर्ड केस क्या है कि आपका ये इधर लगा हुआ है ना। सो फॉर दैट यू कैन कैलकुलेट, दिस इज 2 किलो न्यूटन, इधर कितना है 2 मीटर है, इधर कितना है 8 मीटर है, इधर A है इधर B है। ओके, सो MA की वैल्यू कितनी होगी और MB की वैल्यू कितनी होगी। MA क्या है आपका, ये वाला है ना, ये क्या आपका MB है। ओके, यहाँ पे मैं सिग्निफाई कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, W B स्क्वायर A बाई L स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे W कितना है 2 किलो न्यूटन, A कितना है 8 किलो न्यूटन, B कितना है 2 मीटर, सॉरी मीटर। सो W कितना है आपका 2, B कितना है 2 मीटर, ओके, A कितना है आपका 8 मीटर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका 8 इंटू 8 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 100 किलो न्यूटन मीटर। देन MB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम तरीका जो वैल्यूज आपने याद करी हैं, है ना। पॉजिटिव W A B स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। W की वैल्यू 2 किलो न्यूटन, सो 2, A की वैल्यू 8 मीटर, B की वैल्यू 2 मीटर। ओके, सो दिस इज 10 का स्क्वायर, सो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 इज 64, so this is again 64 डिवाइडेड बाय 100 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या था, 3 लोड का कॉम्बिनेशन था। आपने जो कैलकुलेट किया है वो एक एक लोड के लिए कैलकुलेट किया है सेपरेटली, है ना। तो यहाँ पे जो MA है, यहाँ पे जो MB है, वो असल में ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये तो एक एक के लिए आपने कैलकुलेट करे, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है ये MA1 आप इसको बोल सकते हो, इसको MB1 बोल सकते हो, इसको 2 बोल सकते हो, है ना, इसको 3 बोल सकते हो, इसको 3 बोल। और एक्चुअल में अगर आप ये तीनों स्ट्रक्चर को जोड़ दो, है ना, इन तीनों स्ट्रक्चर को जोड़ दो तो क्या होगा, ये इसको जोड़ दो तो ये क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, लोडिंग बिल्कुल सेम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है अगर आप इसके रिएक्शंस को भी जोड़ दो तो वो इसका आंसर दे रहे होंगे, है ना। इसको आप बोलते हैं सुपरपोजिशन, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बाय सुपरपोजिशन, है ना, सुपरपोजिशन। MA की वैल्यू क्या होगी, MA1 प्लस MA2 प्लस MA3 होगी। इनकी वैल्यू आप लिख दीजिए, कितनी आई थी, -100 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3
this is minus 640 divided by 100, then minus 64 डिवाइडेड बाय 100। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 100 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 640 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 64 divided by 100. This is around 19.54 kilonewton मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप एम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। आप एम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एम बी 1 प्लस एम बी 2 प्लस एम बी 3। आप इनकी वैल्यूज लिख दीजिए, कितनी थी। पॉजिटिव 100 बाई 8, सो दिस इज पॉजिटिव 100 बाई 8, देन पॉजिटिव 160 बाई 100, देन पॉजिटिव 64 बाई 100। ओके, देयर इज सम मिस्टेक हियर। यहाँ पे हमने सेम चीज़ कैलकुलेट कर दी है। यहाँ पे डब्ल्यू ए बी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, ये इधर स्क्वायर होगा। ये वैल्यूज हमारी गलत हैं। सो 64 इंटू 4 दिस इज 256 and it is positive. Okay, so let me correct it here also. तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, 256 बाई 100। नाउ इसको आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 256 divided by 100. So this is coming around 16.66. ओके, सो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, है ना। इसलिए आप देखोगे कि एक्चुअल में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं है और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो अगर आप ds निकाल के देखो, है ना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल के देखो, तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेसी कितनी आएगी। आपके 4 रिएक्शंस हैं और 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये इनडिटर्मिनेट है। आप इसको दिस इज क्या है, इनडिटर्मिनेट है। आप इसको इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, एम ए एम बी की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो आई होप आप बात समझ रहे हैं कि ये वैल्यूज हमें याद करना क्यों ज़रूरी है। आगे के जो हमारे मेथड्स हैं उनको आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको ये वैल्यूज़ याद हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही क्या है उनकी, ये टेबल याद होना है ना। सो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज़, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बुक रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा टेबल में और भी एक्स्ट्रा बीम्स हैं, है ना, जिनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं याद करने के लिए, तो इट इज़ वेरी गुड अगर आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ याद है। ओके, सो
we can use them for other thing also. Okay, so I think this is enough for today. जब आप याद करके आएंगे ये सब चीज़ें, then we can move ahead. Okay, so this is enough for today. Thank you very much.